नमस्कार भक्तजनों। सकट चौथ की पावन कथा संतान सुख और संकट नाश का व्रत 6 जनवरी विशेष कथा के बारे में जानेंगे। अगर आप भी अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और हर संकट से रक्षा चाहते हैं, अगर आप माँ हैं या माँ बनने की कामना करती हैं, तो आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से माँ पार्वती की कृपा और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ क्या है? सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा, लंबी आयु और सुख जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कहा जाता है, जो नारी सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत रखती हैं, उसके घर में सुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके पास धन नहीं था, परंतु उनका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान गणेश का स्मरण करती थी और संतान सुख की कामना करती थी, परंतु वर्षों बीत गए, संतान नहीं हुई। एक दिन वह बहुत दुखी होकर रोने लगी और बोली, हे गणपति बप्पा, अगर आप मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते तो इस जीवन को ही व्यर्थ समझती हूँ। उस रात भगवान गणेश ने सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रखना, पूरे नियम से व्रत करना, तिल का दान करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना। व्रत की शुरुआत अगले ही महीने जब सकट चौथ आई, उस स्त्री ने प्रातः स्नान किया, घर को शुद्ध किया और दिन भर निर्जला व्रत रखा। उसने तिल से बने लड्डू बनाए, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और पूरे मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के सारे संकट हर लो। रात को चंद्रमा निकला। उसने दूध, जल और तिल से चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। चमत्कार! कुछ ही महीने बाद वह स्त्री गर्भवती हुई। समय आने पर उसे एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा गांव यह देखकर चकित रह गया कि जिस स्त्री को कभी मां बनने की आशा नहीं थी, उसे भगवान गणेश की कृपा से संतान प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत संतान सुख और सकट नाश का व्रत कहलाने लगा। दूसरी कथा, माँ पार्वती और भगवान गणेश। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे संतान की रक्षा होती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सकट चौथ का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। माँ पार्वती ने वही व्रत किया। इस व्रत से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बोले, माता, जो नारी यह व्रत सच्चे मन से करेगी, उसके घर कभी दुख नहीं आएगा। तभी से सकट चौथ को माताओं का सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। सकट चौथ का महत्व। यह व्रत संतान की रक्षा करता है, घर में सुख शांति लाता है, दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती है, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है, जिस घर में सकट चौथ का व्रत होता है, वहाँ संकट दरवाजे से लौट जाते हैं। चंद्र दर्शन का महत्व। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। चंद्रमा मन का कारण होता है,
जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो मन की अशांति दूर होती है। इसीलिए कहा गया है, चंद्र दर्शन बिना सकट अधूरी है। आज के समय में सकट चौथ, आज के समय में भी लाखों माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी यह व्रत हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। अगर आपकी माँ ने कभी आपके लिए सकट चौथ का व्रत रखा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। माँ का व्रत भगवान से भी बड़ा होता है। माँ के चरणों में नमन। अगर आप माँ हैं, अगर आप अपनी संतान के लिए हर दुख सह सकती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे पर कभी कोई संकट ना आए, तो आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि माँ के त्याग, आस्था और विश्वास की शक्ति है। आज हम बात करेंगे सकट चौथ के पावन व्रत की, जिसे करने से माँ की ममता को स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ क्या है? सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तीर चौथ और कई स्थानों पर माघी चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन भर की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सकट चौथ क्यों मनाई जाती है? सकट चौथ का अर्थ होता है संकट। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान पर आने वाले हर संकट का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से माँ और बच्चे के लिए रिश्ते को मजबूत करता है। पौराणिक कथा। एक गरीब माँ की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, पर घर में सुख नहीं था। सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। गांव की महिलाएं अक्सर उसे ताने देती थी, जिसके बच्चे न हो उसका जीवन सूना होता है। वह चुपचाप सब सहती थी, पर रात में भगवान से रोकर प्रार्थना करती। चमत्कारी सपना। एक रात उसने सपना देखा। सपने में एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी ने कहा, हे माता, तुम माघ मास की श्री कृष्ण चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत रख करना। पूरे दिन निर्जला रहना, तिल का प्रसाद बनाना और चंद्रमा को अर्घ देना। तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर होंगे। व्रत की तैयारी। उस स्त्री ने पूरे श्रद्धा भाव से सकट चौथ का व्रत रखा। सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने, घर की सफाई की, चूल्हा भी नहीं जलाया। दिन भर भगवान गणेश का स्मरण करती रही। भूख लगी, प्यास लगी, पर चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। चंद्र दर्शन और चमत्कार। रात को जैसे ही चंद्रमा निकला, उसने दीपक जलाया, तिल, गुड़ और जल से अर्घ दिया। आंखें में आंसू थे और ओठों पर प्रार्थना, हे गणपति, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य दीजिए। कुछ महीने बाद उस स्त्री को संतान प्राप्त हुआ। गांव में खुशियों छा गई। सकट चौथ का महत्व बढ़ा। यह देखकर सभी महिलाओं ने सकट चौथ का व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे यह व्रत पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। तभी से यह माना जाता है कि जो माँ सकट चौथ का व्रत करती हैं, उसकी गोद कभी सूनी नहीं जा रहती। माँ पार्वती और सकट चौथ। एक अन्य कथा के अनुसार माँ पार्वती ने स्वयं अपने पुत्र गणेश की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया था। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और चंद्रमा के समय
दर्शन के बाद ही भोजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से यह व्रत सभी माताओं के लिए कल्याणकारी होगा। सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सुबह स्नान कर संकल्प ले, दिन भर निर्जला व्रत रखें। शाम को गणेश जी की पूजा करें। तिल के लड्डू या तिलकुट चढ़ाए। चंद्रमा को अर्घ्य दे, फिर व्रत खोले। तिल का महत्व। तिल को श्रद्धा और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है तिल से विष्णु, शिव और गणेश का वास होता है। इसीलिए सकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व है। आज के समय में सकट चौथ, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी यह व्रत लोगों को संस्कार और संस्कारों से जोड़ता है। माँ का प्रेम, त्याग और आस्था आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए व्रत रखती हैं तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। माँ का आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा होता है। श्री गणेशाय नमः। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें श्री गणेशाय नमः। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।